अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत का प्रयास संख्या 102 से। अभी हम कर रहे हैं माधवेंद्रपुरी की कथा, जो कि हमारे संप्रदाय के बहुत ही महान आचार्य हैं। ऐसा हम सुनते हैं कि माधवेंद्रपुरी से हमारी संप्रदाय में राधा रानी का जो फोकस है वो ज़्यादा हुआ। उन्होंने राधा रानी के जो अपने सिम्टम दिखाए, प्रेम के सिम्टम, राधा कृष्ण के विरह के, ये सिम्टम, राधा रानी की महत्वता के सिम्टम, और भक्ति जो माधुर्य भक्ति है इसके सिम्टम उन्होंने एक्सप्रेस किए। और उसके बाद से परंपरा में एकदम से बहुत बड़ा चेंज आया, तो जो कि चैतन्य महाप्रभु ने आगे किया, उसका प्रचार किया। तो इस प्रकार से हम सुनते हैं कि एक एक व्रजवासी एक एक गाभी दिल, सहस्त्र सहस्त्र गाभी गोपाले रहैल। व्रजभूमि में रहने वाले हर परिवार ने एक गाय दी। इस तरह हजारों गायें गोपाल की संपत्ति बन गई। तो हमने ये सुना था कि इस प्रकार से हजारों हजारों गायें वहाँ पर मिल गई। गाय देना एक बहुत ही उस ज़माने में गिफ्टिंग जब हम करते थे तो उसमें गायें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी। अक्सर ब्राह्मणों को गायें दी जाती थी, क्योंकि जैसा हम सुनते भी हैं कि गायें होना, ज़मीन होना थोड़ी सी जिसमें हम खेती कर सकें, बेसिकली इतना बड़ा संपन्नता माना जाता था कि इसमें जीवन को बिताया जा सकता है बस। क्योंकि हम देखते हैं हमारे वैदिक कल्चर में जीने का मुख्य उद्देश्य बेसिकली भक्ति था, और जीने के लिए जितनी आवश्यक वस्तुएं थी उसमें हम जानते हैं खाना पीना, ताकि स्वास्थ्य सही रहे। खाने पीने के लिए दूध और अनाज इसकी आवश्यकता होती, तो उसके लिए ज़मीन और गाय, इन चीज़ों के पे डिपेंड होके जीवन बिताया जाता था। केवल इतना ही फोकस था इन चीज़ों पे, बाकी सारा फोकस ही उन पे इस पे था, अपने चरित्र निर्माण पे, अपने चरित्र को शुद्ध करने के लिए। इस तरह का जीवन शैली हम देखते हैं अपने पुराने वैदिक कल्चर में। पुराने वैदिक कल्चर में ना भी जाएं तो कुछ सैकड़ों, मतलब 500-600 साल पहले भी जाएंगे तो इस तरह का कल्चर था। अब जो है कल्चर इज़ टोटली डिफरेंट। अब कल्चर ये है कि हमारा मुख्य उद्देश्य हो गया है कि कैसे बढ़िया से घर बनाया जाए, उसमें अच्छी एक के बाद एक नई नई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आती जाएं, और धीरे धीरे जीवन इसी तरह से बीतता है। आदमी सोचता है ये मैंने सक्सेसफुल जीवन बिताया, मेरे बच्चे भी ऐसा सक्सेसफुल जीवन बताएं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हों। आध्यात्मिकता उतनी ज़रूरी है जितना कि इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है, ऐसा विचार है। तो लोग धार्मिक तो हैं, लेकिन वो सही मायने में धार्मिक नहीं है, वो कर्मकांडी हैं। वो धार्मिकता इसलिए करते हैं ताकि अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त हो सके। तो इस तरह का लाइफस्टाइल जो है अब हम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोगों ने गाय ला के दी। अर्च विग्रह की प्रतिष्ठा करने, मंदिर बनवाने, मंदिर की संपत्ति बढ़ाने का यही उपाय है। हर व्यक्ति को चाहिए कि मंदिर के निर्माण कार्य के लिए उत्साहपूर्वक धन दे, और प्रसाद वितरण के लिए अन्न भी दे। भक्तों को चाहिए कि वह भक्ति के संदेश का प्रचार करें, और इस तरह लोगों को अर्च विग्रह की व्यवहारिक सेवा में लगाएं। जैसे कि हम लोग करते हैं अक्सर, जब हम लोग प्रचार करते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है कि एक डिवोटी के घर में ऑल्टर आए। तो हर घर में ऑल्टर हो, मतलब भगवान का मंदिर हो, वेदी हो, उसमें भगवान की पूजा अर्चना हो, लोग भगवान के सामने नृत्य करें, कीर्तन करें, ये इस तरह का कल्चर हो। तो अर्चा वगैरह की व्यवहारिक सेवा यही है। धनी व्यक्ति भी इस कार्य में भाग लेने में आकृष्ट हो सकते हैं, और गरीब व्यक्ति भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है बड़ा सिंपल है। चैतन्य महाप्रभु ऐसा प्रभुपाद बताते थे कि आप चैतन्य महाप्रभु की फ़ोटो कहीं पर लगाइए और उनसे आगे नृत्य कीजिए, कीर्तन कीजिए। तो घर में हम छोटा सा ऑल्टर लगाते हैं, है ना, अगर कहीं कुछ नहीं है तो ऑप्शन हमारे पास, तो जितना भी हमारी क्षमता है उसके हिसाब से लगाते हैं। और साथ में क्या करते हैं, साथ में कीर्तन करना है, नृत्य करना है, बस इतना ही तो करना है। तो इसलिए इट हैज़ बिकम वेरी ईजी, द प्रोसेस इज़ वेरी ईजी। करने के लिए थोड़ा सा हमें चाहिए। तो भौतिक इंद्रियों को तुच्छ करने की इच्छा स्वयं घटेगी, और इंद्रियां इतनी शुद्ध हो जाएंगी कि वे भक्ति की ओर उन्मुख होंगी। इतनी शुद्ध हो जाएंगी इन्हीं प्रोसेस से। देखिए, इंद्रियों का शुद्ध करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए हम भक्ति की शुरुआत करते हैं। वास्तव में जो अभी हम कर रहे हैं उसको हम भक्ति नहीं कह सकते, ठीक है। वो हम एक तरह से भक्ति की चेष्टा कर रहे हैं, और इस चेष्टा में हम अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे, क्या होगा, हमारी वो जो चेष्टा है वो भक्ति में बदल जाएगी, उसको हम कहेंगे शुद्ध। जब हमारी इंद्रियां टोटली शुद्ध हो जाती हैं, ठीक है, तभी हम ऐसी चेष्टा कर पाते हैं। एक सेकंड आपको मुझे देना होगा, एक सेकंड।
जी। तो शुद्ध इंद्रियों को भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाना ही भक्ति है। तो शुद्ध इंद्रियों को देखिए, अभी जो इसमें डेफिनेशन बताई, ये भी ये बताई कि शुद्ध इंद्रियों को भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाना। तो अभी हम जानते हैं कि हमारी अंदर बहुत सारी कुछ काम वासनाएं हैं, कुछ सांसारिक इच्छाएं हैं। तो इसलिए हम लोग जो अभी भक्ति करते हैं उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो शुद्ध भक्ति है, लेकिन धीरे धीरे भक्ति के प्रोसेस से ही ये इंद्रियां शुद्ध होती जाती हैं और भक्ति में लगती हैं। जब भक्ति के प्रति सुप्त भावना जागृत होती है, तब मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथारूप में समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानति, कृष्ण भावना में जागृत करने के लिए मनुष्यों को अवसर देने की यही विधि है। अवसर देने के लिए क्या है, अभी इसमें बता रहे हैं कि यदि अवसर ही नहीं देंगे तो भक्ति का प्रोसेस इतना अच्छा है कि हम उसमें अशुद्ध अवस्था में भी लग सकते हैं। यही फ़र्क है। देखिए, कई लोग गायत्री मंत्रों पर फोकस करते हैं, कई लोग वैदिक अनुष्ठानों में प्रोसेस फोकस करते हैं, कई लोग मेडिटेशन ध्यान पे फोकस करते हैं। लेकिन ये सारे प्रोसेस में ये है कि जैसे गायत्री मंत्र लोग बड़े ही कैजुअली बोल लेते हैं और कई स्कूल कॉलेजों में गायत्री मंत्र पढ़ाया भी जाता है, लेकिन हम जानते ही नहीं है कि गायत्री मंत्र केवल बहुत ही उसके लिए बहुत कड़े कुछ नियम हैं, उसी के अनुसार वो बोले जा सकते हैं। उसी तरह से वैदिक अनुष्ठान है, इन सब प्रोसेस में बहुत कुछ नियम कानून है। लेकिन भक्ति का जो प्रोसेस है थोड़ा सरल है। उसमें यदि त्रुटियां भी होती हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं सारी त्रुटियों को हटा दूंगा, तुम करो। भगवान यही चाहते हैं। जैसे कि हमारे बच्चे हैं, बचपन से ही हम उनको पैर छूना या कई चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि उनको कई चीज़ों में उसमें गलती करें, पैर छूने का प्रोसेस ना पता हो, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो पैर छू रहा है, ये देख के ही हमारे हृदय में करुणा आ जाती है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इवन इफ इट इज़ रॉन्ग, अगर वो रॉन्गली भी करता है तो। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-3, 2-2 साल के, 4-4 साल के, वो देखते हैं हम उन्हें कई बार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उस प्रोसेस में कुछ अजीब सा भी करते हैं तो भी हमें बड़ा अच्छा लगता है ना। तो इसी तरह से यही है भक्ति का प्रोसेस। इसमें जब हम लगते हैं तो भगवान इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, और धीरे धीरे इससे होता क्या है कि हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। तो भक्ति के प्रोसेस में कोई पापी व्यक्ति को भी लगाया जा सकता है, और इस प्रकार से धीरे धीरे उसकी हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं और फिर हम भगवान की शुद्ध भक्ति में लगते हैं। इस तरह से लोग सभी तरह से अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। गौड़ हईते आइला दुई वैरागी ब्राह्मण, पूरी गोसाई राखीला तारे करिया यतन। अंत में बंगाल से 2 सन्यासी ब्राह्मण वहाँ पर आए। माधवेंद्रपुरी को वे बहुत अच्छे लगे और उन्हें वृंदावन में रखकर सभी सुविधाएं प्रदान करी। तो 2 सन्यासी ब्राह्मण वहाँ पर आ गए। अब उनको लगा कि कोई जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति आ गया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस जिम्मेदारी को ले, क्योंकि काम बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं कि रोज़ ही अभिषेक हो रहा है, रोज़ ही उत्सव हो रहे हैं, रोज़ ही एलेबोरेट सेवा हो रही है, मंदिर का निर्माण हो गया है। तो इस तरह से 2 सन्यासी आए और उनको उन्होंने वहीं पर रखा और सुविधाएं प्रदान करी। तो देखिए, सुविधाएं बिल्कुल एक्सेप्ट करी जा सकती हैं, सुविधाएं ली जा सकती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल यही कार्य कर रहा है, अगर उसको हम कुछ सुविधाएं दे सकें तो उससे क्या होता है, उसको उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में मदद मिलती है। इसीलिए हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक पहले ऐसे सन्यासी थे जो कार में वृंदावन आए। लोग तो पदयात्राएं करके वृंदावन आते थे, और फिर प्रभुपाद ने तो पूरे संसार में अपने हवाई जहाज से, पहले तो जलदूत से करी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब ये बढ़ता गया तो पूरे संसार के 14 चक्कर लगा दिए। इतना तो कोई बिजनेसमैन भी ट्रैवल नहीं करता होगा पूरे संसार में, थ्रू आउट। हाँ, तो ये जो सुविधाएं हैं, इस सुविधाओं को यूज़ करके हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये माया जो है, माया इतनी घृणित नहीं है यदि माया की हर वस्तु को हम, संसार की हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाएं तो इस प्रकार से अगर हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाई जाए तो सुविधाएं भी ली जा सकती हैं। लेकिन इसमें बड़ा ही एक थिन लाइन है, जो कि हमारे गुरु हैं या हमारे मार्गदर्शक हैं, सीनियर डिवोटी हैं, वो बता सकते हैं नहीं नहीं, ये सुविधाएं अब इंद्रिय तृप्ति की तरफ जा रही हैं, और ये सुविधाएं इतनी ली जा सकती हैं। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा चेक चाहिए, ताकि हम अनलिमिटेडली युक्त वैराग्य के चक्कर में सब कुछ ना एक्सेप्ट करने लग जाएं। तो थोड़ा सा, लेकिन सुविधाएं ली जा सकती हैं, मोटा मोटा ये है। तो बहुत सारी सुविधाएं उन्हें दी गई। सेई दुई शिष्य करी सेवा समर्पिला, राज सेवा हया पूरी आनंद बाड़िला। तब माधवेंद्रपुरी ने उन दोनों को दीक्षा दी और भगवान की दैनिक सेवा का कार्य स्वभार सौंप दिया। तो क्या कहते हैं उसको, नियम का पालन। हम प्रभुपाद हमें बोलते हैं कि जो डीटी वर्शिप है उसमें 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो एक तो होता है, बल्कि 3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है नियम, हर चीज़ का नियम, उठने का, सोने का, भोग लगाने का,
तो हम नियमों का पालन करें। तो आप देखते हैं इस्कॉन मंदिरों में मंगला आरती हर चीज़ का एकदम परफेक्ट टाइम है और उसी टाइम पे वो होती है, उसी टाइम पे वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह से आप देखेंगे हर हर आरती को ख़त्म होने का भी टाइम है, ये इतने बजे ख़त्म हो जानी चाहिए। कई बार कीर्तन है तो कंटिन्यूस कीर्तन चल रहा है, वो एक अलग चीज़ है। तो इस प्रकार से नियम हो गया। दूसरा हो गया साफ़ सफाई। हाँ, तो विग्रह सेवा में आप खास तौर पे अगेन देखेंगे इस्कॉन मंदिरों में लोग सफाई के चक्कर में बहुत आते हैं, ये भी एक तरह का प्रचार है। तो हम जरूर ध्यान रखें कि हमने जो घर में मंदिर बनाए हैं उसमें कपड़ा लगे, साफ़ सफाई हो, धूल ना जम रही हो कभी भी। तो घर आप साफ़ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं डज नॉट मैटर। घर में पोंछा लग रहा है नहीं लग रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी किचन और आपका जो किचन में, क्योंकि भगवान के लिए प्रसाद बनता है, और भगवान का ऑल्टर एकदम साफ़ होना चाहिए। आपका बेडरूम अगर सड़ा हुआ है, अगर नहीं मिल रहा है समय, तो देन फिर भी ओके है। तो पहली प्रायोरिटी आप इसको दीजिए, सफाई। प्रभुपाद ने बोला सफाई, और तीसरा है हमारा भाव, कि किस भाव से हम डीटी वर्शिप कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए, समय, हाँ, डिसिप्लिन, उसके बाद में हमने बताया क्या, साफ सफाई, क्लीनलीनेस, और हमारा भाव। तो इस भाव से इस तरह से होना चाहिए। तो ये सब बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आपको डेली करना है या कुछ रेगुलर इंटरवल पे करना है। तो उसके लिए कोई ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनका नियमितता का ध्यान रख सके। तो इसलिए इन दोनों को दीक्षा देके इनको सेवा का कार्यभार सौंप दिया। ये सेवा लगातार होती रही और अर्च विग्रह की पूजा अत्यंत सुंदर ढंग से होने लगी थी। इससे माधवेंद्रपुरी अति आनंदित हुए, क्योंकि कई सारे लोग जब मिल जाते हैं और मिल के वो करते हैं तो कई सारी चीज़ें बड़ी अच्छी से होने लगती हैं। भगवान की ड्रेसिंग अच्छी होने लगती है। अब कई सारे लोग ना हो, जैसे इस्कॉन मंदिर में रोज़ सवेरे सवेरे हम जानते हैं कि मंगला आरती के बाद और दर्शन आरती के बीच में जो समय है, उस समय में भगवान की ड्रेसिंग होती है। तब हमें दर्शन के लिए 7:15 बजे हम दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से ये वो जो समय है, रोज़ जो है भगवान की ड्रेस बदलती है, और फिर रात्रि में रोज़ भगवान की वो ड्रेस बदल के नाइट ड्रेस पहनाई जाती है। अब ये सारे काम बड़े टाइम कंज्यूमिंग है, उसके बाद आरतियाँ करना है, बहुत सारे काम है। हाँ, तो इसलिए जब भक्त लोग मिल के करते हैं तो बहुत सुंदर ढंग से होने लगती है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। 6 गोस्वामियों तथा उनके अनुयायियों ने कई मंदिरों की स्थापना करी, जैसे गोविंद देव, गोपीनाथ जी, मदन मोहन, राधा दामोदर, श्याम सुंदर, राधा रमन, गोकुलानंदन। आप इन मंदिरों में गए हैं, ये सारे वृंदावन के मुख्य गोस्वामियों के मंदिर हैं। इन गोस्वामियों के शिष्यों को इन मंदिरों की सेवा पूजा का भार सौंपा गया। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसा माधवेंद्रपुरी ने किया, इसी तरह से हमारे आचार्यों ने भी किया। इन सारे मंदिरों को उन्होंने स्थापित किया, विग्रह लेके आए और धीरे धीरे उसका प्रोसेस बनाया, और आगे आने वाली पीढ़ी को या आगे आने वाले डिवोटीज़ को वो भार सौंपा, और वो खुद और प्रचार में लगे रहे। हाँ, खुद भी सेवा करते रहे। ऐसा नहीं था कि ये शिष्य मूल गोस्वामियों के पारिवारिक सदस्य थे, ऐसा नहीं था कि मैं और मेरा बेटा ही और मेरी बेटी ही इसके बाद करेगी और उसके बाद उसके बेटे करेंगे, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं भगवान की सेवा बहुत अच्छे तरीके से हो, चाहे उसमें किसी भी डिवोटी को लगाया जाए। वास्तव में हमारा काम यही कि डिवोटीज़ बढ़ाए जाएं ताकि भगवान की सेवा बढ़ जाए, भगवान के दास बढ़ें। राधा रानी यही चाहती हैं। तो ऐसा नहीं था कि शिष्य मूल गोस्वामियों के पारिवारिक सदस्य थे, सभी गोस्वामी सन्यासी थे, और विशेषकर जीव गोस्वामी तो आजीवन ब्रह्मचारी थे। आजकल अर्च विग्रह की सेवा में लगे होने के कारण सेवक जन गोस्वामी की पदवी ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि जो भी सेवक बनेगा वो गोस्वामी बन जाएगा, ऐसा कुछ प्रचलन हो गया है। इन सेवकों में से जिन्होंने अपने पद को उत्तराधिकार के रूप में पाया था, वे मंदिरों के मालिक बन गए हैं आज की डेट में। प्रभुपाद बता रहे हैं, और उनमें से कुछ अर्चा विग्रहों की संपत्ति को इस तरह बेच रहे हैं मानो उनकी निजी संपत्ति हो, किंतु ये मंदिर मूलतः इन सेवकों के नहीं थे। तो धीरे धीरे कालांतर में क्या हुआ कि जब षड गोस्वामियों ने किया, तब तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि उनके अपनी संतानों से तो उन्हें कुछ ऐसा संबंध नहीं रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कोई चाचा का बेटा, कोई ये, उन्होंने आके मंदिरों में बैठ गए कि हाँ ये तो रूप गोस्वामी का है, तो हमारे ये थे, कोई इसमें बैठ गया, और धीरे 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 ये पारिवारिक संपत्ति बन गया। और आज की डेट में फिर ये लोग उसको अपनी तरह से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद ने इस्कॉन में ऐसा नहीं होने दिया। प्रभुपाद ने इस्कॉन में हमेशा से ध्यान रखा कि इस्कॉन इज़ गवर्नड बाई गवर्निंग बॉडी। एक गवर्निंग बॉडी है जो इसको पूरा मैनेज करती है। इसमें बेटे और बेटियां और इसका कोई ऐसा संपत्ति का बंटवारा और हेरिटेज और ये सब नहीं है। ये तो एक जीबीसी द्वारा है। जीबीसी में कुछ सन्यासी हैं, वो आते हैं और दूसरे आ जाते हैं, पुराने चले जाते हैं। तो इस तरह से एक कॉमन एजेंसी इसको गवर्न कर रही है। हाँ, किंतु ये मंदिर मूलतः इन सेवकों के नहीं थे। षड गोस्वामी मंदिर एई मत वत्सर दुई करिला सेवन, एक दिन पूरी गोसाई देखिला स्वपन। इस प्रकार 2 वर्षों तक मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा अत्यंत ऐश्वर्य के साथ चली। 2 वर्षों तक, सोच सकते हैं आप,
इतना ऐश्वर्य है कि हर गांव वाला डेली आ रहा है, वहाँ पे डेली उत्सव मनाए जा रहे हैं, डेली अभिषेक हो रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम एलिबोरेटेड। हाँ, हमें भव्यता से भगवान के उत्सव मनाने चाहिए, भव्यता से जितना क्षमता हो कोशिश करनी चाहिए। इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं कि हमारी सारा धन आज हम लगाने को तैयार हैं अपने बच्चों की शादी में। हम बच्चों की शादी में लाखों रुपये खर्च करने को तैयार हैं, और जस्ट बिकॉज उससे भी कुछ आनंद हमें प्राप्त नहीं होता है। कुछ रिश्तेदारों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं और अंत में वो रिश्तेदार भी सेटिस्फाई होते नहीं हैं। और उसमें हम सब लोग, गरीब से गरीब लोग, लाखों रुपए लगाने को तैयार हैं, लाखों रुपए लगाने को तैयार। लोग लोन लेने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार है। किसके लिए? शादी के लिए। और उससे में वास्तविक ना तो हमें कोई लाभ मिल रहा है, अपने पूरे जीवन की कमाई या तो शादी में लगा दी या घर में लगा दी, और दोनों से ही हमें कोई वास्तविक आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाया। लेकिन इस तरह से अगर भगवान की सेवा में हम लगा पाएँ, जैसा कि रूप और सनातन ने किया था, तो आज भी हम रोज रूप और सनातन का नाम लेते हैं, उनके अनुयायी बनने का प्रयास करते हैं, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति को भगवान की सेवा में लगा दिया और उससे कुछ लॉस नहीं हुआ। आज तक उनका नाम लिया जाता है, भगवान के धाम में उनका नित्य स्थान है ही। तो इस प्रकार से सारा का सारा धन संपत्ति इन गांव वालों ने, आसपास वालों ने 2 वर्षों तक ये चलता रहा। ऐसा नहीं उसके बाद बंद हो गया, उसके बाद कुछ और घटना घटी जिसको हम सुनते हैं। तब एक दिन माधवेंद्रपुरी ने एक सपना देखा। गोपाल कहे पूरी अमर ताप नहीं आया, मल यज चंदप लेप तबे से जुड़ाया। ताप नहीं आया। सपने में माधवेंद्रपुरी ने देखा कि गोपाल जी कहते हैं कि मेरे शरीर का ताप कम नहीं हुआ है। बताइए, 2 साल हो गए हैं, 2 साल में न जाने कितना क्विंटल, कितना टन मन जो भी हो सकता है, दूध, दही, घी और न जाने क्या क्या शहद और कितने पंचगव्य और क्या क्या भोग लग चुका है, क्या क्या अभिषेक करा जा चुका है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा ताप अभी भी नहीं गया, मेरी गर्मी अभी भी नहीं गई। हाँ, जो इनिशियली उन्होंने बोला था कि मैं झाड़ी के अंदर हूँ, मुझे बहुत गर्म लगता है, यहाँ से निकालिए और मेरा अभिषेक कीजिए। अब अभिषेक होते होते 2 साल हो गए, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे शरीर का ताप ही खत्म नहीं हुआ। माधवेंद्रपुरी, तुम मलय पर्वत प्रदेश से चंदन लेके आओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। तो एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि कैसे हम सेवाओं को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसमें और ज़्यादा दक्षता ला सकते हैं, इसमें और ज़्यादा प्योरिटी ला सकते हैं। हम लोग सभी भगवान को भोग लगा रहे हैं। सोचिए थोड़ा सा, अपने अपने घरों में भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ऑल्टर है हमारे पास, कैसे उसको और बेटर किया जा सकता है। हाँ, कैसे भोजन बनाने का तरीका और अच्छा किया जा सकता है, भोग लगाने का तरीका और कैसे। सोचिए इस बारे में, ज़रूर सोचिए। इवन नॉट ओनली दिस, इवन साधना भक्ति के बारे में कि हमारी रीडिंग, हेयरिंग, चैंटिंग कैसे और अच्छी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम इसको एक टिक मार्क की तरह रोज़ करने लगे। हाँ, ये टिक हो गया, आज ये होगा, अब मैं ज़रा काम करने के लिए, 9 बज गए जी, 8:30 बज चुके हैं, हाँ, नाउ आई एम फ्री, अब मैं कुछ बढ़िया करेंगे हम। तो हम अक्सर सोचते हैं कि कैसे नए नए सूट लाए जाएं, कौन सा ट्रेंड है, कैसे बनाया जाए, ये वाला कपड़ा कैसे लाया जाए, या ये वाली शर्ट पैंट कैसे अच्छी पहनी जाए, कौन सा स्पोर्ट्स शूज़ अच्छे हैं। हम अपने शारीरिक चीज़ों के लिए बहुत अक्सर सोचते हैं कैसे मसाज कराई जाए, लेकिन व्हाट अबाउट कृष्णास मसाज। तो उस तरह से हमें सोचना चाहिए कि हम भगवान के लिए क्या सोच रहे हैं, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये निरंतर प्रोसेस है, कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है। आप देखते हैं कि प्रभुपाद कहते थे कि वैरायटी इज़ द मदर ऑफ एन्जॉयमेंट। तो इसलिए इसमें कुछ वैरायटी नॉट फॉर आवर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, वैरायटी फॉर कृष्णास ट्रांसेंडेंटल सेंसेस। कृष्णा की ट्रांसेंडेंटल सेंसेस में क्या वैरायटी दे सकते हैं, उसमें क्या डिफरेंट किया जाए। हमने सुना कि राधा रानी कभी भी किचन में एक चीज़ को दोबारा नहीं बनाती है। सोचिए, इटर्नल टाइम से हम जी रहे हैं संसार में, इटर्नल टाइम से। हम लोग तो अभी संसार में 80-90 साल, मैक्सिमम 100 साल से हैं, और इसमें भी हम लोग वही 4-5 चीज़ें बनाते हैं, लेकिन राधा रानी ने आज तक कोई चीज़ रिपीट ही नहीं करी है। अब ये सोच सकते हैं वैरायटी, सो दिस इज़ द वैरायटी वी हैव टू ऑफर टू कृष्णा। हम उस लेवल पे तो नहीं जा सकते, लेकिन कुछ भी करके कुछ सर्विसेज को कैसे और अच्छा किया जा सके। हाँ, कोई भी सर्विस आप कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं सोचिए, सोचते रहिए। मेरे शरीर का भगवान कहते हैं अभी तुम क्या सोच रहे हो, आई एम सेटिस्फाइड हियर। 2 साल हो गए, तुम्हें लग रहा है कि अब बहुत बढ़िया हो गया, अब तो वो प्रोसेस बन गया, अब तो रूटीन है। ये तो रूटीन ना हो, डू समथिंग डिफरेंट, कुछ और कीजिए। मलय प्रदेश से चंदन लाइए और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप कीजिए। हाँ, ऐसा नहीं था कि माधवेंद्र ने हद हो गई है। हाँ, क्या चाहते हो आप, और कितना मांगोगे। हाँ, तो मलय प्रदेश आप जानते हैं कहाँ है, मलय प्रदेश था जगन्नाथपुरी, और ये घटना है वृंदावन की। अब वृंदावन वाला वासी
ना तो बस है ना ट्रेन है, कैसे वहाँ पे जाए, और वो भी एक सन्यासी, और चंदन लेके आए। बताइए, अब चंदन इतना महंगा, इतना चंदन की तस्करी करी जाती है, लुटेरे रास्ते में होते हैं, चंदन लेके आओ और मुझे शीतल बनाने के, मेरे शरीर पर इसका लेप करो। तो ये आज्ञा दे दी भगवान ने। हम तो कहते हैं गुरुमुख पद्म वाक्या चित्ते करिया क्या, गुरु के मुख से निकला हुआ वचन बिल्कुल करने के लिए डेडिकेटेड है, मर जाएंगे उसको करने के लिए। अब भगवान, हाँ, यहाँ तो भगवान साक्षात उनको बोल रहे हैं। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें कि जब हमें वैष्णव बोलें, हाँ, तो कैसे उसको हम एग्जीक्यूट करने के लिए अपना जी जान लगा दें, क्योंकि हमारे जीवन में वैष्णव ही कृष्ण बन के बोलते हैं। ऐसा 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 ही शास्त्रों में बताया गया है कि इसलिए बोला गया कि गुरु मुख पद्म वाक्य, क्योंकि गुरु के मुख से, वैष्णवों के मुख से भगवान बोल रहे होते हैं। तो इसलिए उनको करना, चाहे कई बार हमें ठीक नहीं लगता है। जैसे यहाँ पर आप कहेंगे कैसे लाए वहाँ से, पूरी में कैसे जाएगा आदमी, कैसे आएगा, कैसे लाएगा, लेकिन उसको करने के लिए एकदम, जैसे कि श्रील प्रभुपाद, उनको बोला गया कि विदेश में प्रचार कीजिए। इंडिया में तो प्रचार हो नहीं रहा है, इंडिया में लोग कृष्ण को जानते हैं, मेरी लैंग्वेज को समझते हैं, कैसे मैं विदेश में प्रचार करूं जहाँ पे वो तो कहते हैं कि तुम लोग जानवरों को पूजते हो, गणेश जी हैं, हाथी हैं, हाँ, नरसिंह भगवान है, शेर हैं, और सारे तो तुम्हारे कोई गरुड़ है, सारे तो पेड़ पक्षियों और जानवरों को बोल तुमने देवी देवता बना के, हाँ, आप क्या करते हैं, अंधविश्वासी हो तुम लोग, इस तरह का जहाँ प्रचलन हो, निचला समझा जाता हो, ऐसे में जो इंद्रिय तृप्ति में डूबे लोग हों उनको प्रचार करना है। लेकिन गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के मुख से कृष्ण की ऐसी इच्छा थी कि पृथ्वी एते अते नगर यते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बमुर नाम। ऐसा चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी जो उनके गुरु के मुख से निकली कि आप जाइए और यहाँ प्रचार कीजिए। अब ये इच्छा पूरी करने के लिए वो गए तो ये हो गया, बिकॉज इट वॉज द विल ऑफ गुरु एंड गौरांग। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान उनको आदेश देते हैं कि आप चंदन लेके आइए मेरे लिए और मेरे शरीर में लगाइए। गोपाल विग्रह अनेक वर्षों तक जंगल में दबे रहे, और अब यद्यपि उनके प्रतिष्ठित करके हजारों घड़े पानी से अभिषेक किया जा चुका है, फिर भी उन्हें गर्मी लग रही है। वास्तव में भगवान को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए, आगे आने वाला जीवन भक्त को ग्लोरीफाई करेगा, जैसे हम माधवेंद्रपुरी को कर रहे हैं, भगवान ऐसे आदेश देते हैं, वरना तो सारे काम भगवान स्वयं ही कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने माधवेंद्रपुरी से मलय प्रांत से चंदन लाने के लिए कहा। मलय में उत्पन्न चंदन अत्यंत विख्यात है, यह प्रांत पश्चिमी घाट में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भगवान को कुछ ऑफर करें तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्राई करें। जैसे हम सुनते हैं राघव पंडित के केस में, कि राघव पंडित ने एक बार अपने वो भगवान को नारियल का पानी चढ़ाना चाहते थे, और जो लोकल नारियल था वो अच्छा नहीं था, तो उन्होंने एक बार अपने जो उनके साथ काम करते थे, उनकी हेल्प करते थे सेवक, उनको बोला कि नारियल लेके आइए। वो कई 100 किलोमीटर दूर से लेके नारियल, वो स्पेशल नारियल थे जो वहाँ से लाए गए। अब उस नारियल को लेने के लिए जब वो गए वहाँ पर, हाँ, तो वहाँ से इतनी दूरी से नारियल लेके आए, और जब नारियल वापस लाए तो लाते ही उन्होंने क्या किया, प्रणाम कर दिया, और थोड़ा सा ऊपर जो घर के ऊपर जो दहलीज होती है उसमें हाथ लगाया, तो वहाँ पे ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ के उन्होंने नारियल पकड़ा। तो राघव पंडित ने बोला, भैया तुमने तो ये धूल को हाथ लगा दिया है, ये तो वैष्णव की चरणों की धूल, जब हम चलते हैं तो चरणों की धूल ऊपर उस पोल पे लगती है, उस पोल पे लग के उस पर हम हाथ लगाते हैं, तो उस हाथ से वो आपने नारियल पे लगा दी। तो इस प्रकार से नारियल सारा दूषित हो गया, ये तो है ना, वैष्णव की धूल इस पे लग गई, अब इसको भगवान को कैसे ऑफर करेंगे। ये है हमारे आचार्यों की डीटीज के स्टैंडर्ड। कोशिश कीजिए, एक कोई आप में से कोई एक भी ऐसे कोशिश करेगा ना, तो दूसरे व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी। हम देखते हैं कि हम अपने घरों में टमाटर पड़े हैं, सब्जियां पड़ी हैं, यहीं ऑफर्ड रख दिया, यहीं अनऑफर्ड रख दिया, वो नीचे गिरा, पैर पे लगा, फ्रिज में फेंका, फ्रिज में सड़ा, मतलब दिखता नहीं है कि उसमें इतनी शुद्धता का हम पालन कर पा रहे हैं। यहाँ पे केवल उसने हाथ लगा दिया था, जहाँ पे थोड़ी धूल थी उसको पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा तो वैष्णव की धूल इस पे लग गई है, अब भगवान को ऑफर कैसे हो सकता है। तो ऐसा ये है, दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटी, जो कि श्रील प्रभुपाद हमेशा डिस्कस किया करते थे कि कैसे हम, इसलिए जो प्रभुपाद के बनाए हुए नियम हैं किचन के, हाँ, वो बड़े टफ हैं। हम लोग कई बार डीटी किचन में जाते हैं तो हम सारे नियमों का पालन करते हैं, हाँ, लेकिन घर आके कोई नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिए, भगवान तो आपके घर में भी हैं, ऐसा तो नहीं है आपके घर में नहीं है। अगर आपके घर में भगवान नहीं है तो किसको ऑफर करते हैं आप? अब करते तो भगवान को ही है ना।
इसका मतलब आपके घर में भी है। तो वही शुद्धता जो हम डीटी किचन में फॉलो करते हैं, वही शुद्धता हम अपने घर में क्यों नहीं फॉलो कर सकते? लेकिन ऐसा नहीं दिखता है समहाउ। ये हम लोग अपने हमारे, मैं देखता हूँ हमारे पैर में, एड़ी में, पैर की एड़ी में ज़रा सी दरार आ जाती है, तो हम देखते हैं कि बड़ा अरे 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 दरार आ गई, क्रैक लगाओ, क्रैक क्रीम लगाओ, और ये लगाओ, मोम लगाओ, ये लगाओ, क्या कहते हैं उसको, समथिंग, पैरों को साफ़ करने को, वो पैरों को साफ़ कराया जाए, उबलते पानी में रखा जाए, ये पैर ज़मीन पर नहीं रखना, समथिंग, नहीं तो क्या हो जाएगा पता नहीं। ऐसा ऐसा हीरो हीरोइन का डिस्कशन होता है। हाँ, ये इतने कोमल पैर हैं तुम्हारे, हाथों में बिल्कुल हाथ जो है बर्तन मांज के उनमें कालक पड़ गई है, तो उसका भी कुछ कराया जा रहा है, पेडिक्योर, ये पेडिक्योर पैरों का। तो हम लोग कितने, सोचिए कितना फोकस्ड हैं हम, वी आर सो मच फोकस्ड इन बॉडीली थिंग्स, कितना फोकस्ड है हम। नहीं है कि बताइए, आप बताइए, सर पे कुछ ज़रा सा कुछ हो जाए, एक वाइट बाल आ जाए, कुछ भी, मतलब इतना फोकस हो जाता है हम। कुछ दिन धूप में सह लिए तो धूप में जो है हल्की सी कालक पड़ गई, अब सनस्क्रीन लगा के फिर से वो पुराना कलर कैसे जगाया जाए। इस बात को मैं खींच रहा हूँ इसलिए ताकि मैं आपकी चेतना को और अपनी चेतना को जगा सकूँ कि हम लोग कितना बॉडीली कॉन्शियस हैं। बॉडी के लिए हम कितना सोचते हैं, लेकिन हम नहीं सोचते उतनी साफ सफाई, हाँ, उतनी शुद्धता, उतना भाव भगवान की सेवा करने में बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं कि हमारे आचमन के गिलास जो हैं वो धुलते नहीं हैं कभी, आचमन के गिलास चमक नहीं रहे हैं, एकदम काले पड़ चुके हैं। हमारी घंटी, हमारी प्लेट, एज इफ़ कि हम एहसान कर रहे हैं भगवान के ऊपर उनकी आरती करके। एक एक चीज़ को देखा जाएगा तो आदमी की शुद्धता का पता चल जाता है इन चीज़ों से ही। जैसे कहते थे ना कि आदमी की हैंड राइटिंग से पता जाता है। हैंड राइटिंग तो छोड़िए, आप उसके ये जो चीज़ें हैं ना, वर्शिप और ये छोटी छोटी चीज़ें, उससे पता चल जाएगा कि उसकी कितनी डेप्थ है भक्ति के प्रोसेस में, उसका बीट बैक कितना साफ है। तो ये तो रहे कुछ एक्सटर्नल, उसके बाद कुछ इंटरनल भी हैं। अब वो माला करता है तो किस भाव से कर रहा है, कचड़ पचड़ करते करते माला कर रहा है या कैसे कर रहा है, मतलब एक एक छोटी छोटी बारीकियों को देखना, ये भक्ति का नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए आपके लिए। पहला स्टेप तो आप कर चुके हैं कि आप इन नियमों का पालन कर रहे हैं और आगे बढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि कैसे इसको हम शुद्धता से करें, सफाई से करें, शुद्धता से करें। तो अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मलय पर्वत का चंदन है, चंदन तो कहीं से भी लाया जा सकता था, लेकिन बोला गया कि मलय पर्वत से चंदन लेके आओ, क्योंकि वहाँ का चंदन स्पेशल चंदन है। तो भगवान को जब हम कुछ ऑफ़र करें तो स्पेशल ऑफ़र करें, गुरु को, भगवान को, वैष्णव को, उसमें ये सब शुद्धता सॉरी, साफ सफाई इसका ध्यान रखें। तो यहाँ पर बोला गया कि मलय में चंदन जो है बड़ा विख्यात है। यह प्रांत पश्चिमी घाट में है और नीलगिरी पहाड़ियाँ कभी कभी मलय पर्वत कहलाती हैं। मलय ज शब्द मलय प्रांत में उत्पन्न चंदन का सूचक है। कभी कभी वर्तमान मलेशिया देश को भी मलय कहते हैं। पहले इस देश में भी चंदन होता था, किंतु अब उनको रबड़ के वृक्ष उगाना अधिक लाभप्रद लगता है। तो मलेशिया में पूर्वाद बता रहे हैं, पहले चंदन उगता था बहुत, लेकिन अब वहाँ पर क्या उगता है, रबड़ के पेड़, क्योंकि वो ज़्यादा लाभप्रद। जैसे इंसान ने गेहूँ चावल के बदले में टोबैको, मुर्गियों का अनाज, क्योंकि पोल्ट्री फार्म चलाने हैं, तो ऐसा चीज़ें उगानी शुरू कर दी है जो लाभप्रद ज़्यादा है। यद्यपि किसी समय मलेशिया में वैदिक संस्कृति भी प्रचलित थी, किंतु अब वहाँ के सारे निवासी मुसलमान हैं। अब मलेशिया, जावा तथा इंडोनेशिया में वैदिक संस्कृति लुप्त हो चुकी है। मलयज आन यांजा नीलाचल हईते अन्य हेते न हे तुम्ही चलह त्वरिते। तुम जगन्नाथपुरी से चंदन लाओ, कृपया तुरंत जाओ। नो इफ एंड बट, छुट्टी के लिए अप्लाई करूँगा, बताता हूँ आपको। प्रभु जी यात्रा के लिए चलोगे? बताता हूँ, दोबारा फ़ोन करेंगे, चलोगे? हाँ ज़रा डिस्कस करता हूँ। चल लीजिए ना प्रभु जी, हाँ ज़रा बताता हूँ। हाँ, कितना हम कई बार चीज़ों के पीछे पड़ते हैं। अगेन हमने सुना तो यही है कि अनुकूलेन संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूल चीज़ के लिए तो हमें संकल्प करना है, उसमें कुछ सोचने का समय है ही कहाँ हमारे पास। अनुकूल जो भी चीज़ें हैं उसका तो संकल्प करना है, यस आई विल डू दिस।
कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उसको डिस्कस करें। यस मैं जाना चाहता हूँ, यस आई एम वेरी एक्साइटेड, अब ये समस्या है प्रभु, इसका कुछ हल निकाल सकते हैं, इसका कुछ ऑल्टरनेटिव है, इसका कुछ करा जा सकता है। लेकिन हमें दिखता है लिटरली व्यक्ति का उत्साह ही समाप्त हो चुका है। देखिए हम कई बार इस बात को भी बताते हैं कि भक्ति का मतलब ये नहीं है। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। माधवेंद्रपुरी वॉज ऑल सेट इन वन टेम्पल डूइंग वर्शिप ऑफ द कृष्ण। हाँ, गोपाल की वर्शिप करने में माधवेंद्रपुरी एकदम सेट हो चुके थे, सब कुछ सेट था, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेवा चल रही थी। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा तुम अब यहाँ से निकलो, बाहर जाओ, वहाँ से चंदन लेके आओ। और कितनी लंबी यात्रा करेंगे माधवेंद्रपुरी। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अपने अपने घरों में और भगवान के मंदिर तो बनाए। पहली बात तो उस मंदिर में उतनी शुद्धता नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, चलो है भी, अब उसी में बैठे बैठे वहीं पे सेवा करना चाहते हैं। इसलिए हमें निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, जो हम अक्सर बोलते हैं। तो अच्छा भला पूजा कर रहे थे गोपाल जी की, जो कि स्वयं उनके स्वप्न में आए थे। ऐसे गोपाल जी जो उनसे बात करते थे, एक तरह से उनकी सेवा में हम खुद लगे थे। लेकिन उन्हें बोल दिया गया कि तुम तुरंत जाओ, यहाँ से बहुत हो गया डीटी वर्शिप, अब थोड़ा सा चंदन लेके आओ, डू समथिंग, हाँ एक बाहर की सेवा करो, क्योंकि यह काम कोई और नहीं कर सकता, इसलिए तुम करो। तुरंत उन्हें ऑर्डर दे दिया। और हम लोग कई बार अटैच हो जाते हैं, नहीं गोपाल, हाँ मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ सकता, आपका अभिषेक कैसे छोड़ूंगा, आपका ये जो उत्सव हो रहे हैं कैसे होंगे, मेरे बिताने के बाद कौन मैनेज करेगा, बहुत कुछ सोच सकता है व्यक्ति, अटैचमेंट भी होती है हमें। लेकिन उन्हें बोला गया तुरंत जाना है, कोई समय नहीं है, तुरंत जाना है। स्वप्न देखी, ऐसा शिला प्रभुपाद के केसेस में बहुत हुआ उनके शिष्यों के साथ, क्योंकि इतना समय नहीं था प्रभुपाद के पास। हाँ, इसलिए जल्दी बहुत जल्दी डिसीजन होते थे। मुझे थोड़ी सी वेगली याद है एक कहानी की, एक व्यक्ति था जो कि किसी मंदिर का उसको प्रेसिडेंट या कुछ बनना था, वही बस प्लानिंग टू गो, और वो एक दिन घूम रहा था प्रभुपाद के साथ, तो अचानक से किसी मंदिर में आवश्यकता पड़ा, हाँ इंडिया में ही कुछ आवश्यकता पड़ी, तो प्रभुपाद ने बोला तुम वहाँ चले जाओ, फॉर एग्जांपल तुम मुंबई चले जाओ। तो बोला प्रभु जी प्रभुपाद मुझे तो यहाँ का जो है ना खाना सूट नहीं करता है। तो प्रभुपाद ने बोला ओके, सूट नहीं करता है तो पेट खराब करो और खाओ, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे सूट कर जाएगा, जो खाना आदत पड़ जाएगी। तो नरी प्रभुपाद मेरे को यहाँ की गर्मी, यहाँ की मौसम सूट नहीं करता है। प्रभुपाद ने कहा धीरे धीरे यहाँ रहोगे तो सूट कर जाएगा। इस तरह से वो जो रीज़न बोलता था, अंत में बोला कि प्रभुपाद मैं तो वहाँ का, मेरे लोग वेट कर रहे हैं, वहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास। प्रभुपाद अच्छा मैं अभी फ़ोन कर देता हूँ, तुम्हारा वहाँ का काम दायित्व किसी और को दे देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रभुपाद के ऐसे कई सारे डिसीजन होते थे। अगेन सेम थिंग कमिंग आउट कि हमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, अटैचमेंट समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अटैचमेंट वास्तव में गुरु के निर्देशनों पर है, भगवान की वाणी पर है। हाँ, वो ज़्यादा है, क्योंकि वाणी के अगर हम देखिए पर्सनल तो है, विग्रह पे से है लेकिन हम नहीं जानते कि विग्रह हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। भगवान की इंस्ट्रक्शन है उनकी पुस्तकों में या गुरु के माध्यम से हमारे पास आते हैं, उन्हीं से हम समझते हैं कि भगवान वास्तव में चाहते क्या है, और हम उसको उस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। अब विग्रह को तो हम अपने आप से अज्यूम करे बैठे हैं कि हाँ भगवान चाह रहे हैं कि हम सेवा करें, है ना, वी डोंट नो एक्चुअली इट इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। तो इस तरीके से हम सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर तो माधवेंद्रपुरी को डायरेक्टली कृष्ण ऑर्डर कर रहे हैं, हमें गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से समझना पड़ेगा कि क्या भगवान चाहते हैं, और उसको करने के लिए तुरंत तैयार होने के लिए रहना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो स्वप्न देखी, जब उन्होंने देखा कि स्वप्न में क्या देखा, स्वप्न देखी पूरी गोसाई हैला प्रेमावेश, प्रभु आज्ञा पाली बार बारे गेला पूर्व देश। इस स्वप्न को देखकर माधवेंद्रपुरी गोस्वामी भगवत प्रेम के भाव के कारण अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार फिर भगवान शुरू में आए थे गोपाल बन के, जब बोला था कि मुझे यहाँ से निकालिए, अब दोबारा 2 साल बाद आए हैं और कह रहे हैं क्या कि मेरे लिए चंदन लाइए, इज आस्किंग समथिंग। हाँ, तो जब हमसे कुछ मांगा जाता है ना, दैट इज शुड बी, हमें हमारे अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अगर हमें कोई सेवा दी जाए और हमारे मुंह नाक टेढ़े हो रहे हैं, अंदर से कुछ बुरा सा लग रहा है, तो समझ लीजिए अभी बहुत अशुद्धता है, और हमसे कुछ मांगा बोला जा रहा है वैष्णव द्वारा, और हम करने के लिए एकदम उछल रहे हैं, आई गॉट अ सर्विस, तो समझ लीजिए हमारी चेतना सही है। तो माधवेंद्रपुरी वॉज वेरी एक्साइटेड कि भगवान ने कुछ बोला। तो भगवत प्रेम के भाव के कारण अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान के आदेश का पालन करने के लिए उद्देश्य से बंगाल जाने के लिए पूर्व की ओर चल पड़े। तो बंगाल की ओर उधर से घूमते हुए ऐसे जाएंगे, तो इस तरह पूर्व की ओर चल पड़े, स्टार्टेड।
आप जानते हैं कि कोई फ़ोन कॉल की, कोई रूम बुकिंग, होटल बुकिंग, प्रसाद बुकिंग, ट्रैवलर बुकिंग, किसी तरह की कोई बुकिंग के बिना वो चल पड़े, क्योंकि भगवान का ऐसा इच्छा था। और सेम देखते हैं हम प्रभुपाद के केस में, सेम एग्जैक्टली सेम। नो होटल बुकिंग, नो, कोई आदमी जानने वाला नहीं है विदेश में, पैसा नहीं है, खाने का कोई बुकिंग नहीं है, बल्कि खाना मिलेगा, क्या मिलेगा, मान से मिलता है वहाँ तो। कुछ होटल नहीं, और चल पड़े, ओके चलते हैं वहाँ जाके देखेंगे क्या होगा। ये इसको कहते हैं भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी, कृष्ण की बातों में भरोसा। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि पहली बात तो ये उतार चढ़ाव में कृष्ण का कहीं ना कहीं स्वीकृति है। हमारे जीवन में जो हो रहा है उसमें कृष्ण की स्वीकृति है, इसलिए उसको बहुत ही प्यार से टॉलरेट करके भक्ति के प्रोसेस में आगे बढ़ते जाना है। तो माधवेंद्रपुरी ने सारी जो ग्लैमर था, जो बढ़िया इतना आनंद था, ग्लैमर वर्ड तो गलत हो गया, आनंद जो था भक्ति में, वैसे ही प्रभुपाद का एक आनंद था। वृंदावन में प्रभुपाद भी थे, वृंदावन में माधवेंद्रपुरी भी थे। और उस आनंद को छोड़ के ये दोनों लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए निकल पड़े। तो यहाँ पर बंगाल जाने के पूर्व की ओर चल पड़े। सेवार निर्बंध लोक करिला स्थापन, आज्ञा मागी गौड़ा देश करिला गमन। तो चलने के पूर्व माधवेंद्रपुरी ने नियमित सेवा पूजा के लिए सारी व्यवस्था कर दी। ऐसा नहीं है कि मेरे को तो ऑर्डर मिल गया है जी, अब आप पकड़ो ये लो, मैं चला यहाँ से। कई बार होता ना, कई बार कोई सीनियर डिवोटी किसी को सेवा देता है, कोई भक्त माना शू स्टॉल में लगा है, अब कोई भक्त आया और उसने बोला प्रभु जी आप वहाँ से वो डोंगा ले आओगे, कुछ ले आओगे। अब उन सीनियर डिवोटी को नहीं पता था कि ये कुछ इंपॉर्टेंट सेवा में लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रसन्न करने के लिए छोड़ो भैया, प्रभु जी आप, छोटे व्यक्ति को क्या पूछना। कोई छोटा व्यक्ति है जो उसका लीडर है, सेवा लीडर, जो शू स्टॉल को देखता है, और कोई बड़े वैष्णव ने आके बोल दिया है, तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग लेते हैं। अब आप देखो जी, बाद में पूछेगा प्रभु जी आप कहाँ चले गए, प्रभु जी मैं क्या करता, उन्होंने बोला था मेरे को जाना पड़ा, मैं क्या करता, सेवा विभाग सब भाड़ में गई। अब तो ये जो है वैष्णव का कभी विचार नहीं रहता है। वैष्णव हमेशा जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो उन्होंने क्या किया, जाने से पहले भगवान का ऑर्डर था सीधा, वो सोच सकते, भगवान ने कहा तुरंत जाओ, तो वो सोच सकते थे, लेकिन ये भी तो भगवान की सेवा थी, इसको छोड़ के कैसे जाते। इसलिए उन्होंने इसकी पूरी व्यवस्था करी, इसको हैंड ओवर किया, लोगों को बताया, और उन्होंने विभिन्न लोगों को विविध कार्यों में लगा दिया। फिर गोपाल की आज्ञा लेकर वे बंगाल की तरफ चल पड़े। तो इस प्रकार से उनकी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी दिखता है, उत्साह भी दिखता है, डिटर्मिनेशन भी दिखती है। तो एक वो अद्भुत व्यक्ति थे जो कि बहुत उनके कैरेक्टर से हमारे लिए सीखने को है, अपने जीवन में उतारने को है। तो हम इसका प्रयास करेंगे और इस कथा को आगे जारी रखेंगे। श्री प्रभुपाद की जय, माधवेंद्रपुरी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय।